तो हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर का वर्ड हम अपने डेली लाइफ में अक्सर ही सुनते हैं, स्पेशली फिज़िक्स लैब्स के अंदर, फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट के अंदर। आज हम पढ़ते हैं कि कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो होता है ना, ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेसिकली दो कंडक्टिंग प्लेट से मिलकर बनता है। आप लेट कर लें कि ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, इनसे मिलकर बनता है, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल से अलग होती हैं। ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स है ना, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल से अलग होती हैं, उसके साथ नहीं जुड़ी होती हैं। बात समझ आ रही है आपको? दो मेटल प्लेट्स हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दो मेटल प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो इंसुलेटर है ना, वो कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे कोई सा भी इंसुलेटर हो सकता है। आप अज्यूम कर लें कि हवा इंसुलेटर है, या फिर ग्लास रख लें, सिरामिक रख सकते हैं, पेपर रख सकते हैं, प्लास्टिक रख सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो हवा ही सही। ठीक है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, वो अज्यूम कर लें कि हवा ही है। जब इन दो प्लेट्स के ऊपर हम वोल्टेज लगाते हैं ना, तो एक प्लेट के ऊपर बनता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी के ऊपर बनता है नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ रही है? मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दो मेटल प्लेट्स हैं, प्लेट्स के दरमियान का इंसुलेटर है हवा। अभी हमने हवा को रखा हुआ है। जब दोनों प्लेट्स के ऊपर हम वोल्टेज लगाते हैं ना, तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम करते हैं कि ये काम किस तरह से करता है, यानी जो कैपेसिटर है ना, ये काम कैसे करता है। अब इसके काम करने के तरीके को हम पढ़ते हैं कि कैपेसिटर काम किस तरह से करता है। तो जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं ना कैपेसिटर के साथ जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल एक प्लेट को अट्रैक्ट करता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जमा होता है। यानी दो जो प्लेट्स हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एक प्लेट को अट्रैक्ट करता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जमा होता है। नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का, वो नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करता है जिसकी तरफ नेगेटिव चार्ज जमा होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल एक प्लेट को अट्रैक्ट करता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जमा होता है। नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो दूसरी प्लेट को इलेक्ट्रॉन्स देता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जमा होता है। ठीक है, हम बैटरी को डिस्कनेक्ट भी कर देना तब भी थोड़ी देर तक चार्ज दोनों तरफ स्टोर रहता है। यानी बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद भी जो चार्ज है ना, दोनों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है दोनों के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है। यानी हम अक्सर पढ़ते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है? तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, अब कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है ना, वो होता है C=Q/V। इसमें जो C है ना, ये कैपेसिटेंस है, इसका फार्मूला है C=QV। ठीक है, इसमें जो C है ना, ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस किस में होती है? फैरड में। इसका यूनिट है फैरड। Q हम कहते हैं चार्ज को, और चार्ज हमारे पास होता है कूलम में। V हम कहते हैं वोल्टेज को, और वोल्टेज होता है हमारे पास वोल्ट में। ठीक है, एक कूलम का क्या मतलब है?
एक फेरेड का मतलब क्या होता है कि एक कूलम चार्ज जो है ना वो हम स्टोर करें 1 वोल्ट पोटेंशियल पे। एक कूलम चार्ज को स्टोर करें 1 वोल्ट पोटेंशियल पे। एक फेरेड का मतलब है कि एक कूलम चार्ज को हम स्टोर करें 1 वोल्ट पोटेंशियल पे। समझ आ रही है बात की? इसके फार्मूले से इसका यूनिट बनता है। प्रैक्टिकल यूज़ के लिए माइक्रो फेरेड यूज़ होता है यानी कि म्यू एफ, ठीक है। नैनो फेरेड यूज़ होता है यानी कि एन एफ, और पीको फेरेड यूज़ होता है यानी कि पी एफ। ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। कैपेसिटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो कैपेसिटर की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम तकरीबन को बेसिकली 4 को डिस्कस कर लेंगे। पहले इसकी टाइप हम पढ़ते हैं सिरामिक कैपेसिटर। सिरामिक कैपेसिटर जो होते हैं ना, ये छोटे होते हैं, चीप होते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। सिरामिक कैपेसिटर जो होते हैं ये छोटे होते हैं, चीप होते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में यूज़ होते हैं। दूसरी टाइप इसकी है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लार्ज कैपेसिटेंस को स्टोर करते हैं, यानी ये सिरामिक से भरे होते हैं, लार्ज कैपेसिटेंस को स्टोर करते हैं। इनके अंदर पोलैरिटी होती है, यानी दोनों पोलर्स होते हैं इसके, और पावर सप्लाईज में यूज़ होते हैं। पावर सप्लाई घर की भी हो सकती है और बाहर की भी हो सकती है, ठीक है। पावर सप्लाई में यूज़ होते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाएगा टेंटेलम कैपेसिटर। टेंटेलम कैपेसिटर जो होता है ना, ये स्टेबल होता है, कॉम्पैक्ट होता है और फ़ोन्स और कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, यानी इनके चिप्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। फ़ोन्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, इस तरह की चीज़ों में, ठीक है। लास्ट पे है सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी हाई कैपेसिटेंस के जो चार्जेस हैं ना, उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं सुपर कैपेसिटर। सबसे छोटे होते हैं सिरामिक कैपेसिटर और सबसे बड़े होते हैं सुपर कैपेसिटर। बात समझ आ रही है आपको? अब हम बात करते हैं कैपेसिटर के सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में, ठीक है। सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज़ कनेक्शन के अंदर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, सीरीज़ के अंदर क्या होता है? सीरीज़ कैपेसिटर्स के अंदर टोटल कैपेसिटेंस इसकी कम हो जाती है। सीरीज़ के अंदर यानी C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, इस तरह से इनकी टोटल कैपेसिटेंस कम हो जाती है। लेकिन जो पैरेलल होते हैं ना, यानी जो इस तरह एक दूसरे के साथ लगे होते हैं पैरेलल में, ठीक है। Fully charged battery, fully charged. Unplugged charger. 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, इनके अंदर टोटल कैपेसिटेंस ऐड होती है, यानी इसके अंदर ऐड होती जाती है, जमा होती जाती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। समझ आ गई बात की? सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर्स के अंदर एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है। इसकी सिंपल सी मैं आपको एक चीज़ से समझाती हूँ। जितनी ज़्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी होगी और वोल्टेज होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। बात समझ आ रही है? जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस और वोल्टेज होगा, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। समझ आ गई बात की? किसी भी कैपेसिटर के अंदर जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंसी होगी, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। इसको सिंपल से फार्मूले से हमने समझ लिया है।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर्स की एप्लीकेशन कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो कैपेसिटर्स का यूज़ आजकल की टेक्नोलॉजी में हर जगह पे हो रहा है। घर की पावर सप्लाई में इसका यूज़ होता है, ठीक है। मोबाइल को हम चार्जिंग पे लगाते हैं, उसको डिस्चार्ज करते हैं, इनमें यूज़ होता है। लैपटॉप्स के अंदर होता है, कंप्यूटर्स के अंदर होता है, मोटर के अंदर होता है, ठीक है। ट्यूनिंग सर्किट्स के अंदर होता है। ट्यूनिंग सर्किट्स हम कहते हैं रेडियो को, टेलीविज़न को, इस तरह की चीज़ों को। कैमरे की फ्लैश लाइट में यूज़ होता है, एनर्जी स्टोर करके उसको इंस्टेंट चार्ज करता है, ठीक है। मेमोरी बैकअप में यूज़ होता है, यानी सुपर कैपेसिटर्स जो होते हैं मेमोरी को बैकअप करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब कि आजकल की दुनिया में हर तरह की चीज़ में कैपेसिटर्स का यूज़ है। इवन के घर के अंदर जो आप सोलर पैनल लगवाते हैं ना, उसके अंदर भी कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स की सेफ्टी और हैंडलिंग के बारे में, यानी किस तरह से हम इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम इसके आउटकम्स को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर होते हैं ना, इनको हाथ लगाने से पहले डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है। यानी हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स को हाथ लगाने से पहले ज़रूरी है कि उनको डिस्चार्ज कर लिया जाए, यानी उसके अंदर से सारी कैपेसिटेंस को डिस्चार्ज कर लिया जाए। मैंने आपको बताया ना कि बैटरी हटाने के बाद भी दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के ऊपर चार्ज रहता है कुछ देर तक। तो बैटरी हटाने के बाद फौरी तौर पर हमने उसको यूज़ नहीं कर लेना, हाथ नहीं लगा लेना, थोड़ा सा वेट करना है चार्ज के डिस्चार्ज होने का। जैसे वो डिस्चार्ज हो जाएगा तब हम उसको हाथ लगाएंगे, ठीक है। दूसरा इसका आउटकम यह है कि इसकी हम पॉजिटिव पोलैरिटी को फॉलो करें, ठीक है। ठीक है। तीसरा इसका ये है सेफ्टी। तीसरी इसकी सेफ्टी ये है कि ओवर वोल्टेज नहीं हमने इसको करना। ओवर वोल्टेज जब हम इसको कर देते हैं ना, तो कैपेसिटर डैमेज हो जाता है या फिर एक्सप्लोड हो जाता है। यानी जितना उसको वोल्टेज रिक्वायर्ड है उससे हमने थोड़ा सा कम रखना है, ना उसके बराबर रखना है ना उससे ज़्यादा रखना है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा या फिर एक्सप्लोड हो जाएगा। समझ आ रही है बात की। अब हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में कि रियल लाइफ के अंदर इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो हमारी डेली लाइफ में तकरीबन हर जगह पे यूज़ होता है। हमारे पंखों के अंदर जो रेगुलेटर होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है ये। वॉशिंग मशीन की मोटर्स के अंदर यूज़ होता है। मोबाइल फ़ोन सर्किट्स के अंदर यूज़ होता है। कैमरा की फ्लैश के अंदर यूज़ होता है, यानी जब हम क्लिक करते हैं तो ये चार्ज को स्टोर करता है और फिर उसको डिस्चार्ज करता है तो हमें फ्लैश लाइट मिलती है। उसके अलावा इन्वर्टर्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी, फ्रिज के अंदर यूज़ होता है, केबल्स के अंदर यूज़ होता है, मतलब हर जगह के अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है।